G20. One Earth, one family, one future. Hi everyone, welcome to Srajan India One. If it messes up your peace of mind, it's not worth your time. Today is 23rd of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, books, sleep, laugh, friends, journal, run. ये सब चीजें जरूरी होती है. Remember to recharge yourself. Rest time is not a waste time. It is the economy to gather fresh strength. Study full throttle. This is टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स. अब ये फुल थ्रॉटल स्टार्ट होने वाला है टेस्ट सीरीज कोर्स. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. इसमें हम 10,000 प्लस MCQs का टारगेट है बिफोर राइटिंग दिस 28th of May 2023 एग्जाम. सी MCQ सॉल्व करना, आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQs, तिकड़म्स, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, ये भी एक प्रोसेस है. सो ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होगा. ज्वाइन. आज इसकी क्लास होगा 9 PM पे. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. इसमें हमने डेली ब्रीफ, हिस्ट्री थोड़ा सा पेंडिंग है. कल से 11 बजे से क्लास रिज्यूम करेंगे. ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और दिस एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, ये पूरा सिलेबस हम इसमें कवर करने वाले हैं. और फर्स्ट ऑफ मार्च से स्पेशल रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट होंगे. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Again, join. This is vocabulary. Interlocutor, इसका मतलब होता है वार्ताकार. A person who takes part in a dialogue or conversation. Iconoclast का मतलब होता है संप्रदायवादी. A person who does not conform to generally accepted standards or custom. Deviant. लुमिनरी है मतलब प्रभावशाली व्यक्ति है. अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स, एस्पेशली वन प्रोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर स्फेयर. गाइडिंग लाइट. अगॉग मीन्स उत्सुक, वेरी ईगर और क्यूरियस टू हियर और सी समथिंग. एक्साइटेड. यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए. दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज. एंजॉइन का मतलब होता है हुक्म चलाना, इंस्ट्रक्ट और अर्ज टू डू समथिंग. कमांड, एनकरेज या फिर कॉल. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. एंजॉइन, अगॉग, लुमिनरी, iconoclast, interlocutor. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is exam fact series number 21. The Parliament of India exercises control over administration. एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट, लोकसभा इन पर्टिकुलर. और लोकसभा मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करती है? वाया पार्लियामेंट्री कमेटी. पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग भी हो सकती है, एडहॉक भी हो सकती है. कुछ एग्जांपल्स बताइए पार्लियामेंट्री कमेटीज के. The speech made by a MP on the floor of House cannot be questioned in any court of law. Freedom of speech है और यहाँ पर privileges मिला हुआ है. Privileges किस आर्टिकल में है? आंसर. The Speaker of the Lok Sabha makes use of his/her casting vote only in the case of a tie when votes are equally divided. तो लोकसभा स्पीकर पहले दफे वोट कास्ट नहीं करते, जब टाई होता है तो वो कास्टिंग वोट करते हैं. Loksaਭા Secretariat works under the direct supervision of the Speaker. Which state sends the maximum number of representative to the Rajya Sabha? The answer is UP. UP में कितनी सीट्स हैं राज्य सभा की? आंसर. लोकसभा सीट्स भी हाईएस्ट है. The final decision whether a MP of Lok Sabha has incurred disqualification under the defection law rests with the Speaker. Speaker के ऊपर ये पूरा अधिकार होता है. The function of the pro tem speaker क्या होता है? Swear in members and hold charge till a regular speaker is elected. तो pro tem speaker senior most person होते हैं. Pro tem speaker फिर अगले speaker का चुनाव कराते हैं. Comptroller and Auditor General acts as friend, philosopher and guide of PAC. तो CAG is a friend of PAC. Who is considered the custodian of the parliament? It is not the president. It is not the Supreme Court. जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो उसका कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट. जब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट की बात होती है तो पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, बट कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट वी कैन से स्पीकर. यस. द कोरम और मिनिमम, पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे लोकसभा बेटर वर्ड है.
Quorum or minimum number of members required to hold the meeting of either House of Parliament is usually 1/10. 1/10. Okay, so these are quick exam facts of polity. See, यहाँ अगर पार्लियामेंट लिखा है, पार्लियामेंट के बजाय बेहतर लिखना चाहिए लोकसभा। लोकसभा का कस्टोडियन हम बोल सकते हैं लोकसभा के स्पीकर, और लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो दिस लोकसभा स्पीकर है मिस्टर ओम बिरला साहब। और यही अगर राज्यसभा होता है तो राज्यसभा में हम बोलेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कस्टोडियन बोल सकते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होते हैं? आंसर। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी देन यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This is again general mental ability. Try to answer this question. This is question number 1 and this is question number 2. Try to answer this question. This is question number 2. Now let us come to the answer writing session. See, prepare a note on the national parks of India. National parks होते हैं, sanctuaries होती है, biospheres होते हैं. These all are very important. जो रीसेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो हाल ही में नेशनल पार्क्स का स्टेटस मिला है, या फिर वो नेशनल पार्क्स जो इन न्यूज़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। हर साल इससे एक सवाल आता है। इसको आंसर करने के लिए यू कैन विजिट WII का एनविस वेबसाइट, सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें बड़ा अच्छा पेजेस बने हुए हैं, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर एटसेट्रा। दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स एंड द गुड थिंग इज दिस इज अपडेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एज ऑन जनवरी 2023 स्टेट वाइज और कब वो बने हैं, ये सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको ये सारे नेशनल पार्क्स के नाम पता होने चाहिए और वो किस राज्य में है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स दिए हैं, इन सारे नाम आपको पता होना चाहिए। सो ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट, नेशनल पार्क क्या होते हैं। ऐसे हम सिमिलरली बायोस्फीयर्स एंड अदर रामसर वेटलैंड साइट्स को भी कवर करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। महान देशभक्त और देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सरदार अजीत सिंह की जयंती पर सादर नमन। तो सरदार अजीत सिंह साहब महान क्रांतिकारी थे, वे भगत सिंह के चाचा थे। औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उनके बलिदानों को देश हमेशा याद रखेगा। आप हैं गाडगे महाराज। गाडगे महाराज, रिमेंबरिंग द सोशल रिफॉर्मर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। Dr. Baba Sahib Ambedkar described him as the greatest servant of the people after Jyotirao Phule for his contribution to the cause of social justice. Social justice, Gadge Maharaj. Sant Gadge Maharaj, a saintly social reformer थे who adopted mendicancy as a way of life. इन्होंने त्याग कर दिया था सब चीज़ों का। He guided the deprived and disadvantaged by organizing kirtan, emphasizing values like social justice and harmony. We bow down to the great saint on his birth anniversary. Can you recognize this famous artist? क्या आप राजा रवि वर्मा हैं, तैयब मेहता जी हैं, बेनोदे बेहारजी मुखर्जी हैं, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, या फिर आप गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं? आंसर। Born in an aristocratic family from Kerala. Further hint है, आप केरला से हैं। This legendary artist is known for his paintings based on history, female figures and Hindu mythology. So अब आप guess कर सकते हो what is the name of this talented painter. Now let us come to the Hindu newspaper. So see, India-China meet for border talks in Beijing. First in 3 years. This is important. India-China border talk. Then government must provide for health care. This is a very good news. इसमें ओपिनियन पेज में बताया है हेल्थ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है एंड पोस्ट कोविड-19 हेल्थ केयर के ऊपर एम्फेसिस करना इनफैक्ट इलेक्शंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट कनक रेले नो मोर, डांस लेजेंड। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? आंसर। प्रोटेक्टिंग द पावर ऑफ द लिटिल मैन, सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी, दिस इज एडिटोरियल पेज, और दिस इज ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप। सी, Supreme Court refuses to stay Election Commission order giving Sena name to Shinde. यहाँ हमें मैटर जो हमारे लिए करता है वो हमें पॉलिटी समझना है। इलेक्शन सिंबल, पार्टी सिंबल होता है, हर पार्टी को एक यूनिक सिंबल मिला जाता है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होती है। आइडेंटिफाई, जैसे आप वोट कास्ट करने जाते हो तो जो वोटिंग मशीन होती है उसमें नाम और एक सिंबल लिखा होता है, तो वो सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है दैट पर्टिकुलर पार्टी का। अगर पार्टी में स्प्लिट हो रहा है
तो वो जो सिंबल था ओरिजिनल पार्टी का वो किस सेक्शन को दिया जाएगा, किस फैक्शन को दिया जाएगा, इस पे विवाद था। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब डिसमिसेस दिस फियर कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है उसको उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया है। India remains a bright spot to contribute 15% of the global growth in 2023. Now this is a very good news. 2023 में इंडिया एक ब्राइट स्पॉट रहेगा, outpacing global growth. According to IMF, India is expected to grow at 6.8% in FY23, well above the estimated global growth rates. This is really good. India continues to remain a relative bright spot. तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, और दिस इज अगेन एक्सपेक्टेड लाइन पे है बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका डोमेस्टिक मार्केट। और इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट होता है ये यूजुअली फ्री रहता है, जो वर्ल्ड इवेंट्स होती है उससे थोड़ा डिकपल भी होता है इंडियन मार्केट, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पहले भी रेसेशनरी टेंडेंसीज में हमने देखा था इंडिया यूजुअली इंसुलेट रहता है, इंडिया पे इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालानिया जॉर्जीवा ने यहाँ पे ये बताया, डिजिटाइजेशन का पुश है, रिफॉर्म्स हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है फ्रॉम पैंडेमिक लोज, दिस इज रियली गुड, प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एट्सेट्रा। बजट में इनके प्रोविजन है और इससे ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इंडिया का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव है और ये नंबर्स हैं, नंबर्स में हमें इतना नहीं जाना है, हमें मैक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इंडिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ब्राइट स्पॉट, बिकॉज अगर कंपैरिजन भी आप देखो तो अभी और कोई दूसरी कंट्री वर्ल्ड में नहीं है जिसकी इतनी हाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट, सो दिस इज गुड। तो ड्राइवर ऑफ ओवरकमिंग द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड जॉब्स, इंडिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा, इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट। देन मेडिकल कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन एमपी एंड दिस इज विंटर टूर। हाई रोड टू हिल्स, ये है नेशनल हाईवे लीडिंग टू सिंथन टॉप, ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। सिंथन पास कनेक्ट करता है कश्मीर को चेनाब वैली इन द जम्मू रीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंथन पास कनेक्ट करता है कश्मीर को चेनाब वैली इन द जम्मू रीजन में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ मिडनाइट मैडनेस स्वीप्स एमसीडी हाउस, सच टाइप ऑफ सीन्स आर नॉट गुड। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट इज एंड द वॉर। सी, आज से ठीक 1 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर बैक ये यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। एंड रिमेंबर डे 1 से मैंने आपको क्या बताया था, वॉर इज समथिंग, दोज हु नो द वॉर नेवर आस्क फॉर इट। और वॉर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी लेयर्स इन वॉर। यूक्रेन, रशिया, नेटो, चाइना या फिर से अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज एट्सेट्रा। सो देर आर सो मेनी लेयर्स। सो डे 1 से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। वर्ल्ड अभी कोविड-19 से उबर रहा है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। एंड सेकेंड, इंडिया का ये जो वॉर है, दिस वॉर इज लाइक यूक्रेन इज लाइक अ प्रॉक्सी, एक्चुअली दिस इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन रशिया एंड नेटो। सो द पॉइंट इज, इसमें रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर है, इंपॉर्टेंट ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड भी रहा है। एट द सेम टाइम नेटो में जो यूएस लेड ग्रुप है, यूएसए के साथ भी हमारे क्लोजर टाइज रहे हैं। क्लोजर टाइज जैसे डिफेंस में अभी बैका, कॉमकासा, ये सब हमने साइन किया फाउंडेशन, जो डिफेंस फाउंडेशन अग्रीमेंट्स है। एट द सेम टाइम इकोनॉमी में भी यूएसए के साथ क्लोजर टाइज है, इवन यूरोप के साथ भी, फ्रांस, जर्मनी एट्सेट्रा। सो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन, हम इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। एंड वॉर का कोई जगह नहीं है, एंड द वॉर। अब सी, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2023, एंड द वॉर। सी, एज द वॉर इन यूक्रेन सीम्स एंडलेस, टॉक्स आर द ओनली वे आउट। सी, वॉर्स में डिस्ट्रक्शन होता है, हार्डशिप्स आती है। Russia war in Ukraine enters its second year. There are no signs of any side relenting. मॉस्को मोबिलाइज कर रहा है these many troops को। देन नेटो ने भी यहाँ पे मिस्टर बाइडेन का भी विजिट हुआ। कीव मेन फाइनेंशियल मिलिट्री बैकर है, वेस्ट नेटो सपोर्ट कर रहा है।
आर्मर्ड व्हीकल, प्रिसीजन बॉम्ब्स, बैटल टैंक्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब यूक्रेन को प्रोवाइड हो रहा है बाय नेटो. सो दैट इज वाई इट इज नॉट अ वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया. दिस इज अ वॉर ऑफ रशिया वर्सेस नेटो. यूक्रेन इज जस्ट द फ्रंट. फिर सिमिलरली व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके स्टेटमेंट्स आते हैं. और एक ट्रीटी थी स्टार्ट ट्रीटी क्या था? दिस वाज लाइक न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको कंट्रोल करना है बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स में कैपेसिटी होती है कंप्लीट एनाहिलेशन का. सो स्टार्ट ट्रीटी को भी अभी क्लोज कर दिया. सो देर आर नो ट्रीटीज. जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर वॉर वेपन रेस हुआ था. समटाइम्स बैक वॉर दिस रेस हुआ था. और इससे पहले एक क्यूबन क्राइसिस भी हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था. तो द पॉइंट इज ये जो ब्रिंक्समैनशिप है टू जाइंट्स, क्योंकि रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है. सो वॉर अभी एक बहुत डेंजरस टेरिटोरी में यहाँ पर जा रहा है. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर मॉन्गरिंग. ओके, सो ये अभी बात है. लेट अस सी यहाँ पे क्या डिसीजंस आगे होते हैं. बट गुड सेंस शुड प्रिवेल एंड दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर. द फर्स्ट ईयर ऑफ द वॉर सजेस्ट दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज अनरियलिस्टिक फॉर ईदर साइड. अभी भी सॉल्यूशन जो होगा वो डिप्लोमेटिकली और पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर जरूरत है. एंड द वॉर. A clean gamble. Carbon trading should help India to accelerate the shift away from the fossil fuel. We all agree कि fossil fuels are not good. Fossil fuel future नहीं है. Fossil fuel मतलब coal and petroleum etc. ये कार्बन एमिशन करते हैं, CO2 एमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है. सो वी हैव टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स में भी जैसे ग्लासगो समिट में भी हमने यही कहा था इंडिया ने कि हम जस्ट लाइक दैट ट्रांजिशन नहीं करेंगे, हम ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे. और उसके लिए क्लीन गैम्बल, कार्बन ट्रेडिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट. कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? एक जैसे आया था क्योटो प्रोटोकॉल में सपोज all of you, everybody has got 2 GB data per day इंटरनेट का सपोज, बट someone is using only 1 GB. तो वो जो एक्स्ट्रा जीबी जो उसका कोटा था वो उसको ट्रेड कर सकता है, उसको मोनेटाइज कर सकता है. और कोई तीसरा पर्सन है जिसको सपोज 3 GB डेटा का रिक्वायरमेंट हो गया है, उसका कोटा फुलफिल हो गया 2 GB का, तो वो 1 GB इससे परचेज कर लेगा. सो इन अ वे वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप कम से कम डेटा यूज करो. डेटा इन द सेंस कम से कम आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज करो, कार्बन एमिशन कम रखो, और जितना कम यूज करोगे वो आपका मोनेटाइज होगा और वो आप उससे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ले सकते हैं. सो दिस विल एनकरेज. प्लस जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं डेटा या जो ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं उन पे काइंड ऑफ लाइक पेनल्टी लग रही है कि आपको 1 GB एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है, लाइक दैट. सो ये पूरा एक सिंपल वे में मैकेनिज्म होता है कार्बन ट्रेडिंग का. सी, clean gamble. तो amendment to the Energy Conservation Act passed in 2022 and approval by United Nations Framework Convention on Climate Change via Paris and Glasgow. ये UNFCCC की मीट है, पेरिस एंड ग्लासगो. इसमें इंश्योर किया था कार्बन मार्केट्स हो, जैसे कार्बन क्रेडिट है, एमिशन सर्टिफिकेट्स हैं, इनका एक बाकायदा ट्रेड होता है, प्रॉपर मार्केट है. इसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. कार्बन मार्केट आर अ कैच ऑल टर्म एंड नीड क्लैरिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी. कार्बन ऑफसेट्स है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लेजिटिमेट तरीके निकालने की ज़रूरत है. EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी है, यूरोप में भी इनका एक इंटरनल ट्रेडिंग सिस्टम है. कार्बन क्रेडिट्स होते हैं. तो द पॉइंट इज कि हम जस्ट लाइक दैट ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं पॉल्यूटेंट फॉसिल फ्यूल से, बट वी आर ट्राइंग टू एनकरेज, incentivize और nudge the people to go away from this fossil fuel का यूजेज. अब इसमें जैसे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम आया था, ये भी बजट में भी आया था पहले और इकोनॉमिक सर्वे में भी था कि अगर आप कम यूज कर रहे हो, कम एमिशन कर रहे हो तो आपको एनर्जी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और फर्दर आपको इंसेंटिव्स मिलेगा. सो द होल थिंग इज वन एंड से हम डिस्करेज कर रहे हैं दिस कार्बन एमिशन, दूसरे एंड से हम एनकरेज कर रहे हैं कार्बन एमिशन के ऑल्टरनेटिव्स, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन. प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन इन अ डेमोक्रेसी. यहाँ ओवरऑल टॉक्स है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें हर किसी का वैल्यू होता है
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एवरीवन हैज गॉट वन वोट हर किसी के पास है, और इट डजेंट मैटर कि वो माइनॉरिटी में ग्रुप है या मेजॉरिटी में, हर किसी को प्रोटेक्शन देना कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्लस एट द सेम टाइम जैसे हम अगर बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए। पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी है तो अपोजिशन भी है। अपोजिशन अगर बेहतर होती है तो वो रूलिंग पार्टी को लाइक चेक एंड बैलेंस करके रखती है और अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाती है। अगर ओपोजिशन में भी ओपोजिशन अपना काम अच्छे से करे, सो द पॉइंट इज ओपोजिशन का भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है, ओपोजिशन का स्ट्रांग रहना जरूरी होता है। डेमोक्रेसी को बोलते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों में ही बैलेंस होना जरूरी होता है। प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन इन अ डेमोक्रेसी। तो ओपोजिशन एक नेसेसरी इविल है। फ्रॉम द पेजेस ऑफ पास्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी ये बात था कि माइनॉरिटीज हैं, इन सब का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया जाएगा, इक्वालिटी की जाएगी, इक्वालिटी, बराबरी। प्लस इट विल नॉट बी लाइक कि जो 1909 का सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट जो आया था उस लाइन पे हम आगे जाएंगे। पूना पैक्ट हुआ था तब भी यही बात थी कि हमें डिवीजन कम करना है और कन्वर्जेंस ज्यादा करना है। इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, इसमें कुछ बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स और स्कीम्स के नाम है। ये पूरा आर्टिकल कलेक्शन आर्टिकल है। द सम एंड वेरिएशन ऑफ अवर बायोलॉजिकल वेल्थ को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितना वैरायटी है आपके पास, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट है। बायोडाइवर्सिटी के लिए यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। अब ये कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? यूएनबीडी की थी। दिसंबर 19, 2022 188 कंट्रीज ने रिप्रेजेंट किया और द आइडिया वॉज कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है इसको हॉल्ट करो और रिवर्स करो। जैसे हम चीता को फिर से इंडिया में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 30% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, ओशियंस में हुआ है, और इसके लिए 30/30 प्लेज होती है। ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30/30 प्लेज हुआ। करंटली इंडिया में 17% प्लैनेट का ह्यूमन पॉपुलेशन है। 17% ग्लोबल एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। आप बताओ इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पर है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम्स जरूरी है और यूनियन बजट में लिखा है ग्रीन ग्रोथ का एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज और सप्त ऋषि, जैसे 7 ऋषि है वैसे ग्रीन ग्रोथ इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्फेसिस है ग्रीन ग्रोथ में इंडिया की बायोलॉजिकल वेल्थ को बढ़ाने के लिए और जो लॉस हुआ है सॉइल, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी में उसको ओवरकम करने के लिए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, इसमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, डिग्रेडेड लैंड्स को वापस रिकवर करना है, जैसे बैडलैंड टोपोग्राफी, फॉरेस्टेशन बढ़ाना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्रेडिट मतलब हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन बाय कंपनीज। हम नज कर रहे हैं कि गो ग्रीन। सेकेंड इज मिष्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मिष्टी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आइडिया इज कि मैनग्रोव्स बिकॉज शोर जो कोस्टल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मैनग्रोव हमें बढ़ाने। फिर इसके बाद है दिस प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमिलियोरेशन मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करना है। एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणव। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स ये सब जो क्रिटिकल है इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। अमृत धारा इज अगेन इंपॉर्टेंट। अमृत धरोहर, अमृत धरोहर स्कीम में हम डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेल्थ को, बिकॉज ट्रू वेल्थ इज लाइक अवर फॉरेस्ट, अवर इकोसिस्टम। ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड करें, एनहेंस करें बायोडाइवर्सिटी को, कार्बन स्टॉक को, इको टूरिज्म को अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं, गो ग्रीन, नियो डिटर्मिनिज्म। लेटर एंड स्पिरिट में अगर अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इकोसिस्टम, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट होगी। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने भी एक, जैसे अभी जो ड्रेनिंग ऑफ दिस हैदरपुर एक रामसर वेटलैंड साइट है यूपी में, इसको सेफगार्ड करने का प्रोविजन उठाया। माइग्रेटरी वाटरफाउल यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं। अब अगेन दिस रामसर वेटलैंड साइट इज इंपॉर्टेंट। तो द पॉइंट इज जो भी हमारे एफर्ट्स होते हैं वो साइंस बेस्ड होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होने चाहिए, डेटा बेस्ड होने चाहिए। साइंस बेस्ड और इंक्लूसिव मॉनिटरिंग जरूरी होता है। इंक्लूसिव भी जरूरी है ग्राउंड लेवल पे, जो सेटलमेंट्स हैं, विलेजर्स हैं, एवरीबडी, उनका इंक्लूजन जरूरी है। देन हम उसको यूनिट स्केल पे इम्प्लीमेंट करें। अगर वो सक्सेसफुल मॉडल होता है तो ऑल ओवर इंडिया उसको हम फर्दर एक्सपैंड करें।
क्लियर सिस्टम बाउंड्रीज हो, प्रायोरिटाइज करें बेनिफिट्स टू रिसोर्स पीपल, फंड सर्विसेज हो रादर देन स्टॉक फ्लो, इकोनॉमिक फाउंडेशन भी हम बेहतर करें, बिकॉज यू नो इन दी एंड हर जगह इकोनॉमी मैटर्स। अगर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल वेल्थ के वर्क कराना जरूरी है। अब सी, हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स करें जैसे मिलेट्स, वाटर रिसाइकलिंग को आगे बढ़ाएं, अर्बन एरिया में ग्रे एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन लेके आए। एक ग्रे वाटर भी होता है, व्हाट इज दैट, टेल। हम जो स्पीशीज हैं, डेंसिटी है, नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका सिनर्जी लाके हम ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर बनाए। लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड दिस हिस्टोरिकल नॉलेज एंड नो हाउ, दिस इज वेरी क्रूशियल. So as a consequence, each program should include significant educational and research funding to critically apprise and bring awareness to India's biological wealth. Awareness. अब इसमें एक और वर्ड आ रहा है, ये है नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ये अप्रूव हो गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी, PMSTIAC। और मिशन यहाँ पे होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी करें हम, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इंक्लूसिवली हम बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बने। इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। सो दिस इज अ कलेक्शन आर्टिकल। इस आर्टिकल में बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप दोबारा देखिएगा। हाउ सेटिस्फाइड अ पीपल विल हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सर्विसेज आफ्टर कोविड-19 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो यहाँ कुछ स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये क्या है, टेल इट अबाउट 2-3 लाइन्स में इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। जननी सुरक्षा योजना, ये क्या है स्कीम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष, इसमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन आती है। सी, सवाल यहीं से बनते हैं। अब ये जो है ना स्कीम्स, ये इन न्यूज है, बजट में गवर्नमेंट इसको एज अ पैरामीटर मान रही है हेल्थ केयर में। क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज स्कीम्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस, जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा और मिशन इंद्रधनुष। तो इसके बेसिस पे बताया। अब जैसे हमें क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है लोकल एरिया डेवलपमेंट में, जॉब्स, schools, health, roads, water, electricity, other, etc. So if you are casting your vote, then you should cast your vote on the basis of certain parameters like jobs, schools, health, roads, water, electricity, etc. Employment, education, health, security, food, etc. So इससे rational और objective हम अपना vote cast कर पाते हैं. Okay, so these are good points. Then foreign investment decline हुआ है. Then stranded passenger airlifted between Jammu and Kashmir and Ladakh. Mahakumbh Mela, Uttar Pradesh. China approves loan for Pakistan. And this many people nominated for Nobel Peace Prize 2023. यहाँ पे बात है किलाडी. किलाडी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? किलाडी एक हैमलेट है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, साउथ तमिलनाडु में। और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है इसके कुछ लिंकेजेस हो सकते हैं संगम लिटरेचर से, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो नाम याद रखना है किलाडी, किलाडी। सो दिस इज इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट इन साउथ तमिलनाडु। तो अब ये बात है कि क्या इसके लिंक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन थी नॉर्थ वेस्ट में, like modern day Pakistan and this northern part, northwestern part of India, and because of say some climatic catastrophe ये civilization actually extinct नहीं हुई, they spread out और it is possible कि वो फिर यहाँ तमिलनाडु शिव गंगा में भी पहुंचे होंगे. So there could be some connection. Sangam age is a period of history in ancient Tamil Nadu which was believed to be from 3rd century BCE to 3rd century CE. तो ये 0 है, इसके 300 पहले, इसके 300 बाद, ये जो 600 साल का पीरियड था इसको बोलते हैं संगम एज तमिलनाडु में। तमिल बहुत पुरानी भाषा है। एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा बताया कि किलाड़ी का इससे कुछ लिंक है। अनअर्थ किलाड़ी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अकेडमिक्स उसको पढ़ रहे हैं, और इट कुड बी अ पार्ट ऑफ वैगई वैली सिविलाइजेशन। वैगई रिवर है यहाँ पे। वैगई किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर, फाइंडिंग्स हैव आल्सो इनवाइटेड कंपैरिजन विद इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चरल गैप है 1000 ईयर का, बट देयर इज सम कनेक्शन। तो यहाँ पर अभी ऐसी बात चल रही है। लेट अस सी, अभी बस नाम याद रखना है, दिस इज किलाड़ी। व्हाई हैव फ्रेंच ट्रूप्स विथड्रॉन फ्रॉम बुर्किना फासो? ये फ्रांस भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल इंपीरियल पावर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसके बहुत सारे इस तरीके से कॉलोनीज थी। ग्रेजुअली वहां से विड्रॉवल चल रहा है, अभी ग्रेजुअली वहां से विड्रॉवल चल रहा है। जैसे माली से विड्रॉवल हुआ था, अभी बुर्किना फासो से।
Ahmedabad, a city which has seen the best of times and the worst of times. Know your English. Stand down. इसका मतलब retire from team, cease to be a candidate. Stand down. Okay, he is not contesting the election. He has decided to stand down. Modus vivendi इसका मतलब है feasible arrangement or compromise, especially between opposed or quarreling parties. Modus vivendi. तो modus vivendi is a mode of living that is suggested as a compromise. Compromise. Okay. So modus मतलब method, vivendi means living. देन इसके बाद है इट हैज टू मीनिंग, जैसे वर्ड है प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल मैनर पे है या फिर ऑलमोस्ट या नियरली. यू मस्ट डिस्कस दिस मैटर मोर प्रैक्टिकली, मतलब आपको इसको और लाइक प्रैक्टिकल मैनर में डिस्कस करना चाहिए. हिज पॉलिटिकल करियर इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश, नियरली फिनिश. तो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. देन टू टर्न द नेल्सन्स आई, इसका मतलब क्या है? नेल्सन मतलब नेल्सन एक इंग्लिश नेवल हीरो थे, वॉज ब्लाइंड इन वन आई. नेल्सन आई नाउ मीन्स अ ब्लाइंड आई. बैटल में when he was asked to break off action, he thought it was unwise to do it at that time. He put the telescope to his blind eye and exclaimed, I do not see the signal. तो the point is he turned the Nelson's eye to the problem. अपनी जो problems है उस पे हमने आंखों में पट्टी बांध ली है. So this we can say Nelson eye, Nelson's eye. Okay. रिफ्रैक्टोरी का मतलब होता है टेम्पररीली अनरेस्पॉन्सिव और नॉट फुली रेस्पॉन्सिव टू अ प्रोसेस और स्टिमुलस. स्टबर्न रेजिस्टेंट है, दैट इज रिफ्रैक्टोरी. देन इंडिया चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स आफ्टर 3 years. दिस इज डेवलपमेंट. जो हमारा गलवान क्राइसिस हुआ था उसके बाद से ये अभी फर्स्ट इन पर्सन ऐसा टॉक हो रहा है, विच इज अगेन सम प्रोग्रेस. देन मोर टाइम, इजराइल, हाइफा एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन renewed push to name Eric Garcetti as US envoy to India. German-Danish visit है, and this is IMF और provision of health services बढ़ना चाहिए. The Hindu Lit Festival है, then will create unity. And see, डिकिंसोनिया, इसके फॉसिल्स मिले हैं भीमबेटका. भीमबेटका मध्य प्रदेश में. इज ओल्ड बी हाइव फाउंड इन भीमबेटका इज ओल्ड बी हाइव. So fossils of an extinct species of animal that scientists reported is a sensational discovery from India's Bhimbetka has been found to be belied hopes. तो एक्चुअली में वो बी हाइव्स, मधुमक्खी छाते एटसेट्रा कुछ मिला है यहाँ पे. सो ये नाम याद रखना है, ये फॉसिल्स है. और भीमबेटका में क्या है? भीमबेटका में बहुत सारी पेंटिंग्स है. पेंटिंग्स ऐसे हैंड ड्रॉन पेंटिंग्स है और ऐसा माना जाता है इट इज लाइक बहुत बहुत पुरानी है ये भीमबेटका शेल्टर्स, भोपाल 2021. So fossils were believed to be legitimate. They suggested that younger upper Vindhyan sediments के होंगे. The rock shelter are located in this area. Let us see. Now this is again important. Only children above 6 must get class 1 admission. अक्सर हम बच्चों को बहुत पुश करने लग गए हैं, प्री स्कूल, प्री का भी प्री स्कूल like that. No. Let them grow. Let them grow. Initial days में जो पेरेंट्स होते हैं वो बेस्ट टीचर होता है, बेस्ट एटमॉस्फेयर होता है फॉर किड्स. सो सेवरल स्टेट्स ओल्ड प्रैक्टिस अभी भी कर रहा है. केंद्रीय विद्यालय लास्ट ईयर फॉलोइंग विद सम पेरेंट्स चैलेंज्ड इट इन सुप्रीम कोर्ट. तो ये बताया गया है कि 6 साल के बच्चे उनको क्लास 1 में एडमिशन होना चाहिए. जब से सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया एंड जिस तरीके से कॉमर्शियलाइज हो रहा है, अक्सर हम बच्चों को भी उनका लाइक टैलेंट, आर्ट एटसेट्रा करके वी आर ट्राइंग टू लाइक कॉमर्शियलाइज, ओवर्ट कॉमर्शियलाइज. एंड दिस मच ऑफ एक्सपोजर एट सच यंग एज एट टाइम्स बहुत डेट्रीमेंटल भी होता है. तो पेरेंट्स शुड बी केयरफुल. ये फॉर्मेटिव ईयर है. प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन देयर स्कूल प्रीमाइसेस इन विजयवाड़ा. तो दिस इज प्रिपरेटरी. ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों को वर्क होता है, वर्क से मूवीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज एटसेट्रा में, उसमें भी क्या वर्क के कारण उनका एजुकेशन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. दिस इज अगेन वन क्वेश्चन. डीजीसीए आस्क्स एयरलाइन टू एड मेंटल वेलबींग ऑफ पायलट्स. मेंटल वेलबींग होना बहुत जरूरी है. देन चाइना रशिया टाइज नॉट एम्ड एट अदर कंट्रीज. वैंगी, अभी एक नया एक्सेस बन रहा है, चाइना रशिया ईरान. Mr. Xi Jinping calls for China's self-reliance in technology amid growing competition. Self-reliance, Seattle, caste discrimination ban किया है. Rupee trade facing friction and policy complacent है. Growth economy and this is rising heat. See, wheat production कम हो सकता है. Wheat एक temperate crop है, temperate crop. बहुत ज़्यादा heat is not good for wheat. That is why हम Mediterranean this जो monsoon आता है, Mediterranean rainfall होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसकी बहुत यूटिलिटी होती है.
एफडीआई इक्विटी का फ्लो कम हुआ है, कॉटन आउटपुट बढ़ा है, एंड दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स सेक्शन. Now let us come to your answer submissions. This is 16th of February. Prepare a note on the types of river drainage pattern और earthquake zones हमें बताने थे. तो let us sort it by oldest. See, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. This is really really good. ये आपको बहुत beneficial होगा. अर्थक्वेक जोन्स, इससे एक सवाल आना चाहिए आपको. अर्थक्वेक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने, अभी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है. डिजास्टर रिलीफ मेजर टू प्रिपेयर फॉर अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक में हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, इंडिया के अर्थक्वेक जोन्स, कॉन्सिक्वेंसेज, पास्ट के कुछ जो सिग्निफिकेंट बड़े अर्थक्वेक्स आए थे, और अर्थक्वेक मैनेजमेंट. सी स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी होता है. लाइक अ स्टोरी हम बताते हैं, टेल करते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये फ्लो हर आंसर में नज़र आना चाहिए, एक फ्लो नज़र आना चाहिए. दिस इज गुड. देन वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो सौरभ, दिस इज रियली रियली गुड. दीपाली, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क. टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न बताया आपने. सी, अब ये पूरा डेंड्रेटिक क्या होता है, रिमेंबर आई शेयर्ड वन पीडीएफ इन टेलीग्राम ग्रुप, रियली गुड, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था. रेडियल, सेंट्रिपिटल, देन आपने एंगुलर, बार्ब्ड, वेरी नाइस, वेरी गुड, और विद एग्जांपल्स, फैंटास्टिक. दीक्षा, दिस इज अगेन गुड. हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, देन आपने स्ट्रक्चरिंग किया. सी, सेसमिक जोन्स, मैप भी होना चाहिए, डायग्राम होना बहुत जरूरी है. मैप, इंडिया का मैप जैसे ये आ गया, और इसको शुरू में बनाए तो और बेहतर है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैप, वेरी गुड. आपका मेंस बहुत अच्छा होगा. योर दिस राइटिंग स्किल्स आर रियली गुड, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा इज रियली गुड. दीपाली, यू आर अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है. यू आर अगेन गोइंग टू डू रियली रियली वेल, दिस इज रियली गुड. रत्ना प्रिया, आप भी बहुत अच्छा करते हो, दिस इज रियली गुड, वेरी सिस्टमैटिक, एंड सी द प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया है. डायग्राम वर्क, सिस्टमैटिक, नीट एंड क्लीन वर्क, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल. सी, ज्योग्राफी का मतलब डायग्राम. अब सी, ये कितना ब्यूटीफुल है, विजुअली आपने सारी चीजें एक्सप्लेन किया. ज्योग्राफी में यही रिक्वायर्ड होता है जनरल स्टडीज के पेपर में. दिस मैप इज अगेन फैंटास्टिक, वंडरफुल कॉपी. कामिल, यू आर वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. सी, दिस इज स्ट्रक्चरिंग इज गुड. मैप है, वेरी नाइस. नेशनल सेंटर, वेरी गुड, गुड. कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नए कोई इनिशिएटिव्स करंट अफेयर्स के. अदिति, दिस इज गुड. सी, वेरी ब्यूटीफुली रिटन, आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है. जोन प्रैक्टिकल कॉपी है, दिस इज रियली रियली गुड, इसको कंटिन्यू करना है, और इन पेजेस को घुमाना नहीं है, एडिशनल पॉइंट्स फर्दर इसमें ऐड करना है फिर आपको. Asha, you are again doing really really good. Your copy, presentation, writing skills, approach is fantastic. Okay, अब इसमें और वैल्यू एडिशन का हमें continuously improve करना है, because there is always scope of improvement. तरन, you are again, बहुत beautiful copy है आपकी. earthquake origin point, see, handwriting, presentation skills, writing, आप बहुत अच्छा करोगे मेंस में, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है. See, this is extraordinary, very very good, very good copy. Effects of earthquake, lessons from Japan. See, अब लेटेस्ट कुछ चीज डालो, ऐसे कोई पॉइंट्स देखो कि वो आपकी कॉपी को और कैसे स्टैंड आउट कर पाएंगे. कुछ यूनिक पॉइंटर्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज ऐसे रेडी रखो जो आप हर जगह इस्तेमाल कर पाओ, ऐसे इस टाइप के टेम्पलेट्स. नंदिनी, दिस इज अगेन गुड, आप बहुत अच्छा से वर्क कर रहे हो, वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज रियली गुड. ड्रेनेज के बारे में बताया. सी, दिस डायग्राम बहुत अच्छा है. फिगर 2, फिगर 3, ऐसे ना ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए हमें, रैंडम नहीं लिखना चाहिए. फिगर 5, सी, वेरी नाइस, कंक्लूजन, वेरी गुड. देन ये मैप थोड़ा सा और बेहतर करें और फुल स्केल में बनाए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, फुल स्केल में यहाँ पे आप पूरा एक मैप बनाओ. एक मैप बनाने में टाइम लगेगा, सेकंड थोड़ा कम टाइम लगेगा. आफ्टर 5-6 मैप्स आप देखना बहुत स्पीड से मैप बन जाएगा. ओके, दिस इज प्रियंका इज अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर, स्ट्रेट टू द पॉइंट. सी, दिस इज गुड. रेडियल, ट्रेलिस, सारे यहाँ पे पॉइंटर्स हैं. गुड, वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल एंड डूएबल थिंग. एग्जाम में ऐसा हम बहुत इजीली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. मैप इज अगेन गुड, एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वेरी नाइस. नेहा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिखते हो. ड्रेनेज बेसिन, सारे पॉइंटर्स बताए, 1 by 1 डायग्राम के थ्रू बताया, वेरी गुड. अब देखो कितना अच्छे से ये याद हो गया दिस टॉपिक, दिस इज वेरी नाइस. देन दिस इज अबाउट अर्थक्वेक डायग्राम. अर्थक्वेक बहुत अच्छे से जानना है, इससे सवाल आएगा. मैप थोड़ा और बेहतर बनाए, दिस मैप. यस, अर्थक्वेक से सवाल आएगा, प्रिपेयर इट वेरी वेरी. ये आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो अपने डिजास्टर और एनडीए में गाइडलाइंस इंक्लूड किए, फैंटास्टिक. आलिया, दिस इज गुड. मैप वर्क है,
अर्थक्वेक जोन्स बताया आपने, गुड, यू आर अगेन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डिसिप्लिन। इसी फायर पावर को कंटिन्यू रखना है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड। सी ड्रेनेज पैटर्न बताया। देखो लिखना कितना आसान एक्सरसाइज है और जरूरी एक्सरसाइज है। दिस इज गुड, वेरी नाइस। एक कंक्लूजन भी लिखिए यहाँ पे। देन दिस इज अर्थक्वेक से रिलेटेड, मैप बेहतर करिए। दिस इज गुड। मैप ना कभी भी डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। कंट्री का मैप है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाने की कोशिश करना चाहिए, वर्ड एंड कंट्री का। ओके, सो दीज आर योर सबमिशंस। अब 17th का कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।